हेलो दोस्तों, ये 50 HP 960 RPM ABB की मोटर आई थी और इसकी वाइंडिंग उनका इलेक्ट्रिशियन बोल रहा था कि मोटर जल गई है। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं, देखिए आप। और उसके बाद इसकी कटिंग करके वाइंडिंग करेंगे, वो आपको हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे। ये ABB की कंपनी की मोटर है। ये देखिए, इसका फैन कवर हमने अभी खोल दिया है और अब इसका हम लॉक निकाल लिया है और इसका ये फैन अब हम निकालेंगे। ये लड़का निकाल रहा है, ये भी नया लड़का है। ये देखिए, अब इसके ये बोल्ट खोल रहे हैं। रियर कवर बोलते हैं इसको, NDE साइड, नॉन ड्राइव एंड साइड है ये, और एक होता है DE साइड, ड्राइव एंड साइड। ये NDE साइड है और इसका कवर खोल रहे हैं। और उसके बाद आप ये हमारा पूरा वीडियो देखें तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, आपको जो वीडियो चाहिए किसी भी प्रकार के, तो उस पर हम ब्लॉग बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं, तो इसमें हमने कोर लेंथ और डाया नहीं दिया है, क्योंकि ऐसे भी मैसेज आए थे कि यार आप देते नहीं हो। तो ये सब हमारे पुराने वीडियो हैं। अभी नए वीडियो में हम बिल्कुल आपको कोर लेंथ और इसका डाया भी हम दे रहे हैं वीडियो में। और ये हमारा पुराने बने हुए हैं। ये देखिए कंडीशन मोटर की, और ये बेरिंग की कंडीशन भी देखिए आप। ये देखिए कनेक्शन बॉक्स भी देखिए। ये क्रेशर की मोटर है, इसलिए इसमें इतना डस्ट है। ये अब DE साइड इसका कवर खोल रहे हैं और उसके बाद हम इसमें से रोटर निकाल लेंगे। तो हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, तो हम उन पे दीपावली बाद कोशिश करेंगे कि दीपावली के बाद हम उसमें वीडियो बनाएं। 3-4 मैसेज आए हुए हैं हमारे पास, कोयल बनाने वाली मशीन का, फर्मों का, कि आप फर्मा क्या क्या साइज़ है, वो सब हम वीडियो बनाएंगे। और एक कमेंट्स भी आया था कि यार स्टाफ का, आपके वर्कशॉप का भी ब्लॉग बनाइए, तो उस पर भी हम बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये 3-4 और वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनको भी हम पहले डालेंगे, उसके बाद नए वीडियो अपलोड करेंगे। ये पहले हमने वीडियो बना के रख रखे हैं। ये देखिए, अब ये DE साइड का कवर खुल रहे हैं। ये देखिए, अब खोलने के बाद ये रोटर हमने निकाल लिया है। ये देखिए कितनी डस्ट है वाइंडिंग में। तो डस्ट जाने से क्या होता है कि वाइंडिंग की कूलिंग बहुत कम हो जाती है। ये देखिए स्टार डेल्टा है और ये कनेक्शन प्लेट अब हम खोल रहे हैं। ये देखिए, अब इसके कनेक्शन देखिए आप। इसको अब पहले कनेक्शन हमने चेक किए हैं, उसके बाद मोटर की कटिंग होगी। और ये देखिए कनेक्शन, ये देखिए आप, इसमें 3 डेल्टा कनेक्शन है। ये देखिए कनेक्शन के बाद ये हमने, लड़के ने इसको कटिंग कर दिया है। वो खोलने वाला भी लड़का नया था और ये कटिंग करने वाला भी लड़का नया है। पूरी देखो मशीन द्वारा कटिंग कर दी है। और ये देखिए इसकी ये कंडीशन है। अब उसके बाद हमने इसमें ये बैकटोल कर दिया है और अब हम इसमें पेपर लगाएंगे। ये देखिए, अब ये 7 मील का नोमेक्स लगाया है इसमें हमने। और हमने इसको नीचे मेडिकल टेप भी लगाया है, ताकि आप कोयल डाउन करोगे तो पेपर नहीं फटेगा। ये देखिए वाइंडिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, हम उस साइड बैठे, थोड़ा सा हमको थकान था इसलिए हम स्टूल पे बैठे थे, इसलिए हम उस साइड बैठे। तो लड़के को बोला चल तू डाल कोयल है, तो ये लड़का कोयल डाल रहा है। तो इसमें हमने फोल्डिंग पेपर नहीं लगाया था, क्योंकि स्लोट बहुत पतले हैं
ये 72 स्लॉट है, 72, इसलिए हमने इसमें ये वाला पेपर लगाया है। और इस प्रकार से हम कोयल डालते हैं, ये देखिए आप। और इसमें 72 स्लॉट है, पिच है 10-12 का। ये देखिए आप, तो इसका 10-12 का पिच है और 72 स्लॉट है। और इसमें 19 के 2 और 20 का 1 और 21 का 1 वायर है और 2-2 के 18 सेट बनेंगे। और इसमें टर्न्स है 24x4 बराबर 96 वायर हैं। इसमें टर्न्स इसमें 24 हैं, 24x4 वायर पैरेलल हैं और इसमें वायर हो गए 96। इसका कोयल का सेट का वेट आएगा इसका 1.1 किलो 200 ग्राम। ये देखिए, ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, इसलिए हमने सेपरेटर साथ के साथ नहीं लगाए, हम इसके सेपरेटर लास्ट में लगाएंगे। ये देखिए, हम इस प्रकार से पेपर लगाते हैं इसमें। आप अगर 2-2 के सेट डाल रहे हैं तो हर 2 स्लॉट छोड़ के फिर आपको अगला सेट डालना है। ये देखिए, ये उधर कनेक्शन साइड है, ये कनेक्शन साइड है। देखो, हमने स्लीव भी पहले सेट बनाते हैं तभी हम इसमें पहना देते हैं। इसमें 3 डेल्टा कनेक्शन है। ये देखिए, स्लीव हमने डाल के और सेट के साथ इसको बांध दिया है। और डबल जहां कोयल का वायर का बेंड आ रहा है वहां पे हमने एक टुकड़ा डबल स्लीव का भी लगाया है ताकि सेफ्टी रहे। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने पेपर लगाया है। और ये देखिए, ये सेट बनाते वक्त ही हमने स्लीव डाल दी। उससे क्या है कि वाइंडर का समय बचता है, काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये देखिए आप, टुकड़ा लगाया है और उसके बाद इसको हम हर सेट को बांध देते हैं। बांधने से ये फायदा है कि आप सेपरेटर लगाएंगे ना तो उसमें आपको लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सेपरेटर बिल्कुल आराम से सेट बाय सेट ही लगेगा ताकि आपका सेपरेटर के नीचे दूसरा वायर नहीं जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से हमने वाइंडिंग करी है। और अब ये पिच कोयला बाकी है तो हम पिच कोयलों को उठा के भी दूसरे सेट डाल देंगे। ये देखिए, हमने टुकड़ा लगाया। ये देखिए, ये ऐसे हमने हर सेट में टुकड़े भी लगाए हैं। और ये देखिए आप, ये वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। और ये मोटर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रेशर का था, इसलिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, तो वेजे हम बाद में लगाएंगे। इसमें पहले मोटर कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आप, हमने उधर अभी सेपरेटर भी नहीं लगाए हैं। और ये देखिए आप, पहले कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, 3 डेल्टा कनेक्शन है। ये देखिए, आप कनेक्शन कर रहे हैं और 3 डेल्टा कनेक्शन है। तो ये पहले सेपरेटर लगा रहे हैं। और सेपरेटर के लिए ये देखो, पीवीसी पेपर लिया है हमने 10 मिल का। तो ये क्या थोड़ा हार्ड होता है तो ये सेपरेटर खिसक जाता है, तो हम ये सेपरेटर भी सिंगल का लगाते हैं। और ये शीट मोटर ओवरलोड भी हो जाएगी तो भी सेपरेटर के कुछ नहीं होगा। एज इट इज ये सेपरेटर ऐसा ही निकलेगा। आप इस सेपरेटर को वापस छोटी मोटर में डाल सकते हैं, इतना बढ़िया पेपर है ये। और ये 12 मील का है। ये देखिए, सेपरेटर लगने के बाद ये देखिए, अब इसके कनेक्शन करेंगे। और इसके कनेक्शन होंगे अंदर वाले जितने भी हैं वो सब 1 से 4 जंपर लग जाएंगे। और बाहर वाली 1 से 7 पे ये लीड हो जाएगी। और इस प्रकार से ये 3 डेल्टा कनेक्शन होते हैं। ये देखिए, 1 से 4 पे ये जंपर लग रहे हैं। तो देखिए आप, इतना अर्जेंट था इसलिए 2-2, 3-3 जने लगे हुए हैं ताकि काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये नाइट का समय है। ये देखिए, ये सब जंपर लग गए हैं।
और अब ये लीडें निकलेगी इसमें 1 से 7 पर। ये देखिए आप, ये लीडें निकल गई है, ये कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये देखिए इसकी बंधाई भी कर दी है, और ये देखिए इसकी फिनिशिंग, अभी वेजे लगाना भी बाकी है। और ये अब उस साइड कनेक्शन हमने बोला था जैसा कि आपको पहले किए, और इधर भी अब ये सेपरेटर लगा दिए हैं। उसके बाद ये देखिए आप, अब इधर भी हम बंधाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, क्योंकि ये नाइट का समय था। ये देखिए, ये हमने इसको एक छोटे स्टूल पर रखा है ताकि आपको झुकना नहीं पड़ेगा, तो काम थोड़ा फास्ट होता है। एक स्टूल बना रखा है हमने, क्योंकि झुकने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और स्पीड थोड़ी कम होती है। तो ये देखिए हमारा वर्क, और ये फिनिशिंग। भाई सिंगल सेपरेटर इसलिए कि एक तो पेपर बहुत अच्छा है, और वैसे जो भी लगाएंगे तो 2 या 3 सेपरेटर एक साथ तो लगाएंगे। तो आप देखिए 18 सेट है, हमको तो 36 ही काटने पड़े, तो हर चीज में बेनिफिट है। देखो, समय बचा, पेपर बचा, और ये सेपरेटर वापस छोटी मोटर में काम आ सकता है कभी भी भविष्य में मोटर ओवरलोड होती है, तो इस सेपरेटर के कुछ नहीं होगा। इसलिए हम ये सिंगल लगाते हैं। देखो, हमको 36 ही काटने पड़े, बाकी आप सोचिए, कैलकुलेशन करिए कितना समय लगेगा सेपरेटर काटने में। इसलिए हम ये पेपर यूज करते हैं, क्योंकि हमारा कमेंट्स भी आया था कि यार आप तो एक सेपरेटर लगाते हैं, हम 3 लगाते हैं। उसका सिंगल लगाने का कारण ये है। ये देखिए, अब ये बंधाई कर रहे हैं। और कनेक्शन साइड, जैसा कि हमने आपको बताया था, कनेक्शन साइड हमने पहले कर दिया था, क्योंकि समय को देखते हुए कि यार नाइट हो रही है तो क्या करें। अभी हम वो काम फास्ट हो गया, 3 लड़के थे इसलिए जल्दी हो गया, तो इधर भी बंधाई कर रहे हैं, नहीं तो मॉर्निंग में करते हैं इसको। अब वेजे मॉर्निंग में लगेगी इसकी। ये देखिए मॉर्निंग में, अब ये आप देख सकते हैं कितनी रोशनी हो गई है। तो अब ये मॉर्निंग में इसकी वेजेस लगा रहे हैं। ये देखिए, ये वेजे भी फाइबर की है, ये स्टील वेज बना रखा है हमने उस हिसाब से पेपर प्रेस करके, और ये वेजे लगा रहे हैं हम। ये वेजे हर नाप की, हर एमएम की, हर साइज की आपको मार्केट में मिलती है। ये देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट होने के बाद ये देखिए हमारा वर्क। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसमें वार्निश करेंगे। वार्निश करने के बाद देखिए हमने इसको पूरा एपॉक्सी जेल कोट किया है, ताकि इससे वाइंडिंग हार्ड रहेगा, और इसमें जो फिनिशिंग है तो आपका डस्ट इस पे रुकेगा नहीं, डस्ट नीचे बॉडी पे आ जाएगा। ये देखिए, इसके बेरिंग भी हम नए डालेंगे, क्योंकि आपको पहले मोटर खोली थी जब दिखाया था इसकी बेरिंग की कंडीशन। ये देखिए, दोनों बेरिंग नए ले आए, और अब इसमें हम ये लग ब्रेजिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमने काली टेप लगा रखी, तो एक साइड 1-1 हो गया, और ये जिसपे नहीं लग रही है वो 2-2 की केबल हो गई, लीडे हो गई है। ये देखिए, हम हर मोटर में हम लग ब्रेजिंग ही करते हैं। ब्रेजिंग करने से क्या होता है कि कहीं पे भी एक वायर रह नहीं सकता है। क्लैंप में कभी कभी दिक्कत आता है, फिर वो लग मेल्ट हो जाता है, उसमें कार्बन आ जाता है। अब ये मोटर को हम कंप्लीट फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका नो लोड ट्रायल लेंगे। ये देखिए, क्रेन से हम रोटर डालते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये छोटी मोटर है, ये देखिए आप। अब इसको हम नो लोड ट्रायल ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये इसको अभी हम आपको दिखाते हैं, ये इसके नो लोड एम्पियर। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि हम और किस प्रकार के वीडियो बनाएं, तो हम उस प्रकार के वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल आपको हम बताएंगे। ये देखिए इसके नो लोड एम्पियर, ये देखिए आप इसके नो लोड एम्पियर, ये 960